ये जो परिवार है या कुटुंब है वो हमारी सामाजिक इकाई है। समाज में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना, इसका प्रशिक्षण कुटुंब व्यवस्था में होता है। छोटा बच्चा जन्म लेता है तब उसको संबंध मालूम नहीं रहते, उसको केवल भूख लगती है तो रोता है, दुखता है तो रोता है। 2-3 दिन में उसको ध्यान में आता है कि बार बार मैं जब रोता हूँ, कुछ दुखता है या भूख लगती है, तो मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाली एक माता जी है, वो मेरी अपनी है। पहले उसको माता का परिचय होता है, फिर उसको लगता है दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ, माता जी भी है। तो भूख लगी है तो भी रो रहा है, माता जी ने लिया तो कुछ समय के लिए क्यों न हो शांत तो हो जाता है। फिर जब रोता है तो भूख लगी है बताने के लिए रोता है, भूख के मारे नहीं रोता है। उसको विश्वास है भूख पूरी होगी, माता जी आ गई। बाद में पिताजी का परिचय होता है, बाद में और रिश्तेदार सारे पता चलते। जैसे जैसे बड़ा होता है 5 साल तक तो पूरी स्वतंत्र रहती है, किसी को कुछ भी बोलता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी दौड़ता है, सुनता है नहीं सुनता है। लेकिन डांट डपट नहीं होती, लाड़ प्यार होता है, क्योंकि डांट डपट की उम्र नहीं है, वो अभी उसको बुद्धि नहीं आई, तो अभी उसका प्रशिक्षण चल रहा है। 5 साल के बाद फिर नियम वगैरह धीरे धीरे हम सिखाते और कुछ छोटे मोटे काम भी उठाने को कहते। तो अपनों के लिए परिश्रम करना धीरे धीरे वो सीखता है। और उसको ये भी पता चलता है कि अपने केवल अपने रिश्तेदार नहीं है। घर के सामने कोई मांगने वाला आ गया तो घर के लोग, एक तो अपने आप परंपरा नहीं है खाली किसी को लौटाने की, आ गया कोई तो उसको कुछ ना कुछ देना है, तो एक पैसा भी देना है या मुट्ठी भर चावल भी उसकी झोली में डालने हैं। तो घर के लोग छोटे बच्चे को भेजते देने के लिए। ये कहीं कोई लिखा नहीं है, किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है, स्मृति ग्रंथों में इसके कानून नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में ये उपदेश नहीं है, लेकिन संपूर्ण देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के अंदर ये सब मिलता है, रिवाज में है, परंपरा में है। छोटे बच्चों को ये मालूम होता है कि अपने घर में जो भरा पड़ा है वो केवल मैं और मेरे रिश्तेदार, मेरा कुटुंब, इसके लिए केवल नहीं है। जरूरतमंद समाज का कोई अपरिचित व्यक्ति आता है मांगने के लिए तो इसी में से उसको भी देना है।